जयतु भारतम। जय साथियों, आप सभी का साहित्य संसार के आज के कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में आपने युवा कवित्रियों से काव्य पाठ सुना, खूब आनंद लिया और आज कार्यक्रम का बिल्कुल प्रारूप हमने बदल दिया। आज वरिष्ठ साहित्यकार हमारे मंच पर हैं। आज के आमंत्रित कवि हैं सविता सयाल। सविता जी, स्वागत है। धन्यवाद दिनेश भाई। स्वागत करता हूं अंजू लता जी का। अंजू जी, स्वागत है आपका भी। थैंक यू सर। गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र शर्मा खामोश जी। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। होशंगाबाद से कमलेश कुमार दीवान जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नोएडा से हमारे साथ हैं मनोज भारद्वाज अबोध जी। मनोज जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद साहब। परंपरा के अनुसार मां शारदे को याद करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूं नरेंद्र शर्मा खामोश जी को। आप सभी को प्रणाम। माँ के चरणों में मेरी स्तुति देखें। माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ है समर्पित तन तुम्हें, माँ है समर्पित मन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें। और बिन पुष्प हार में आ गया, माते तुम्हारी शरण में। बिन पुष्प हार में आ गया, माते तुम्हारी शरण में। मन में बड़ी है लालसा, बैठूं तुम्हारे चरण में। कुछ पुष्प रूपी शब्द हैं, माते करूं अर्पण तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें। मतिमंद हूं ना छंद का ही, ज्ञान मेरे पास है। कुछ खास ना अर्पित किया, लेकिन मुझे यह आस है, स्वीकार तो होगा मेरा सादा सा अभिनंदन तुम्हें। माँ शारदे वंदन तुम्हें। रचता रहूं मैं गीत अगणित, माँ मुझे वह ज्ञान दो। यूं उम्र भर गाता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दो। नित ही सदा करता रहूं, नव छंद का अर्पण तुम्हें। माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें। बहुत बहुत खूब शर्मा जी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत मधुर वंदना माता की आपने खामोश जी सुनाई, बहुत सुंदर। माँ शारदा को हम सबका प्रणाम। हम भारत से अज्ञानता दूर करें, ऐसी हम सबकी कामना है। आइए काव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं और नोएडा से हमारे साथ मनोज अबोध जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखते हैं, अनेक काव्य संकलन उनके प्रकाशित हो चुके हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनेक केंद्रों से काव्य पाठ करने का अनुभव उनके पास है और उसके साथ साथ अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी मनोज जी करते हैं। किसी शायर की बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं, शेर है, उनके साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे खुशनुमा इरादों मेरी देखभाल करना, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं है मेरा खुद से सामना।
धन्यवाद दिनेश जी। स्वागत है। अभी बरसात का मौसम है और आप सब लोग को समर्पित करते हुए एक पुस्तक कि आप जब मुस्कुरा कर मिले, आप जब मुस्कुरा कर मिले, खिल गए फूल सब अध खिले, और है निवेदन यही आपसे, है निवेदन यही आपसे, बंद हूँ अब न ये सिलसिले बंद हूँ अब न ये सिलसिले। और एक मुक्तक और आपको समर्पित कर रहा हूँ। हाथ में हाथ हो न हो, हाथ में हाथ हो न हो, आपका साथ हो न हो, आपका साथ हो न हो। और आज रोको न जज्बात को, आज रोको न जज्बात को, फिर ये बरसात हो न हो न हो, फिर ये बरसात हो न हो। एक दो दोहे आपको मैं दे रहा हूँ। बरसा पानी टूट कर बुझी न मन की प्यास, अब भी बाट निहारता, अब भी बाट निभारता, नैनों में मधुमास, नैनों में मधुमास। थम थम कर होती रही बारिश सारी रात, थम थम कर होती रही बारिश सारी रात, रुक रुक कर लगता रहा, रुक रुक कर लगता रहा, इस दिल को आघात। बरसात का एक दोहा चित्र मानवीकरण करने का प्रयास किया है कि लहकी सौतन दामिनी, लहकी सौतन दामिनी, जमकर किया धमाल, लहकी सौतन दामिनी, जमकर किया धमाल। और बादल आया चूमने, बादल आया चूमने, जब धरती के गाल, जब धरती के गाल। कुछ तो सावन बावरा, कुछ तेरी सौगात, कुछ तो सावन बावरा, कुछ तेरी सौगात। और बदन चढ़ा है इस कदर, बदन चढ़ा है इस कदर, जो नदिया बरसात, जो नदिया बरसात। क्या सावन के झूलने मेहंदी कुमकुम हार, और बेदर्दी तेरे बिना, बेदर्दी तेरे बिना, सूना हर सिंगार, सूना हर सिंगार। और तीन चार दोहे माँ बाप के ऊपर। जन्म दिया जीवन दिया सहकर हर आघात, वो बेटा करता नहीं माँ से ज्यादा बात, माँ से ज्यादा बात। और पाली जिस माँ बाप ने पांच पांच संतान, पाली जिस माँ बाप ने पांच पांच संतान,
और उस बूढ़े माँ बाप से सब बच्चे हलकान, सब बच्चे हलकान। जीवन में जब तक रहा सर पर माँ का हाथ, डरा नहीं यदि आई भी, डरा नहीं यदि आई भी, सभी मुसीबत साथ, जब तक माँ का हाथ, जब तक माँ का हाथ। बहुत खूब, बड़ी सुंदर प्रस्तुति मनोज जी आपकी रही। हमारे साथ होशंगाबाद से कमलेश दीवान जी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर लिखते रहे हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और विभिन्न काव्य संकलनों में इनकी रचनाएं आती रही हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे मंच पर हैं। अपनी कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं कमलेश जी को आमंत्रित करता हूं। आंख नम हो, उत्साह कम हो, कदम बेदम हो, माँ को याद करो, माँ को याद करो। भय ने डाला डेरा हो, दूर तलक अंधेरा हो, चाहो की सवेरा हो, माँ को याद करो। माँ को याद करो। आदरणीय कमलेश दीवान जी, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं कविता के बारे में एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविताएं ज्यादा कहती हैं, ये अर्थ और जीवन के बीच एक नदी सी बहती हैं। कविताएं ज्यादा कहती हैं, कविताएं ज्यादा कहती हैं, ये राग रंग सच और प्रसंग की धार बनाती है। आनंद और उत्सर्ग सहित जन 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 से आती है, ये पीड़ाओं की एक सदी सी सहती है। कविताएं फिर कविताएं कहती हैं, कविताएं ज्यादा कहती है। तो मैं माँ या नारी जाति पर, संपूर्ण नारी पर, बहन पर, बेटी पर, माँ पर, वो कैसा जीवन उनका होता है, एक छोटी सी गीत सुना रहा हूं आपको। तुम सा क्या हो पाना, तुम तो एक नदी सी हो माँ। तुम सा क्या हो पाना, तुम तो एक नदी सी हो माँ। जीवन पथ पहाड़ जैसे है, घने सघन वन प्रांतर मन। सृष्टि सजन पालन पोषण है, मोह पास भव के बंधन। चली जहां से फिर वैसे ही, चली जहां से फिर वैसे ही, उन्हीं किनारे बहना है। कष्ट सहे दुख झेले कितने, उन्हीं सहारे रहना है। आंगन आंगन एक डिठोना, नजर नहीं लगती माँ रहती जब। आंगन आंगन एक डिठोना, तुम संसार सदी सी हो माँ। तुम सा क्या हो पाना, तुम सा क्या हो पाना, तुम तो एक नदी सी हो माँ। निर्मल पावन जल झर झरने, देश दीप द्वारे दर पर। तुमने जिया अकेले जीवन, बाकी तो है सब घर पर। मिलने में विशाल सागर सी, ऊंचे में आकाश लगी। तुम तारा घर घर की संजीवनी बगिया, जैसे खड़ी हिमालय सी। तुम तारा हो, तुम तारा हो आसमान का, तुम ही सप्तऋषि सी हो माँ। तुम सा क्या हो पाना, तुम तो एक नदी सी हो माँ। तुम सा क्या हो पाना, तुम तो एक नदी सी हो माँ। आपको धन्यवाद। बहुत खूब साधुवाद। हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं नरेंद्र शर्मा खामोश जी। नरेंद्र जी गीत, गजल, कविता यानी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन करते हैं और साहित्य की विभिन्न संस्थाओं में पदाधिकारी हैं। आकाशवाणी टीवी के विभिन्न चैनलों से काव्य पाठ कर चुके हैं और मैं
कमलेश जी को आमंत्रित करता हूं जिगर जालंधरी के इस शेर के साथ। खुशी रहती नहीं, गम नहीं रहता, दुनिया में हमेशा कोई मौसम नहीं रहता, दुनिया में हमेशा कोई मौसम नहीं रहता। अब आमंत्रित कर रहा हूं नरेंद्र शर्मा खामोश जी को। आप सभी को पुनः प्रणाम। और मैं तहत में अपनी एक बात कहता हूं, मन के अंतस को छुआ करते थे और बोल ऐसे भी हुआ करते थे, बोल ऐसे भी हुआ करते थे, और सारी दुनिया में कोई रोग ना हो, सारी दुनिया में कोई रोग ना हो, मेरे पुरखे ये दुआ करते थे, मेरे पुरखे ये दुआ करते थे। और गैर की भी खुशी में वो खुश थे, गैर की भी खुशी में वो खुश थे। और वो भी क्या लोग हुआ करते थे, वो भी क्या लोग हुआ करते थे। और अबोध जी ने शुरू में सावन की बात कर दी, तो मैं एक छंद जरा सावन के संदर्भ में, मैं मूल रूप से ब्रज से हूं, थोड़ी सी ब्रज की बोली है इसमें, आप लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। झूला पड़े सामान में बागन में, मेघ देख बन में, मयूर नचकत है, और गामन में खेतन में, और खेतन के रेतन में, चेतन अचेतन के तन हर सत है। गामन में खेतन के रेतन में, चेतन अचेतन के तन हर सत है। मेरे गाँव ही ना आए चाहे चारों ओर छाए, मेरे गाँव ही ना आए चाहे चारों ओर छाए, मेघ बिन मन ये मयूर तरसत हैं। मेरे गाँव ही ना आए चाहे चारों ओर छाए, मेघ बिन मन ये मयूर तरसत हैं। और आए भी तो कैसे आए, अंबर पे रहे छाए, अब के बरस काहे ये न बरसत हैं। आए भी तो कैसे आए, अंबर पे रहे छाए, अब के बरस काहे ये न बरसत हैं। तो सावन की बात के बाद मैं एक ताजा एक गजल का प्रयास किया है कि नहीं पसंद मेरी बात तो बवाल न कर, नहीं पसंद मेरी बात तो बवाल न कर, और बिगड़ न जाए कहीं हाल, ऐसे हाल न कर। सवाल कर यदि खामी दिखाई दे मुझ में, और मगर ज़मीर पे मेरे कोई सवाल न कर, मगर ज़मीर पे मेरे कोई सवाल न कर। भले ही खूब सियासत के खेल खेल, मगर हर एक रोज बिना बात यूं धमाल न कर, हर एक रोज बिना बात यूं धमाल न कर। अभी तलक जो हुआ सो हुआ, सबक ले ले, और हुई जो भूल उन्हें भूल जा, मलाल न कर। हुई जो भूल उन्हें भूल जा, मलाल न कर। मेरे साथ न चल पाए कोई बात नहीं, मगर यूं दुश्मनों के साथ कदम ताल न कर, मगर यूं दुश्मनों के साथ कदम ताल न कर।
और आखिर में देखिए एक शेर यूं भी है, ये मन का क्रोध तेरे खून को जलाएगा, ये मन का क्रोध तेरे खून को जलाएगा, और जरा जरा से मसलों पे आंख लाल न कर, जरा जरा से मसलों पे आंखें लाल न कर, और नहीं पसंद मेरी बात तो बवाल न कर। बहुत बहुत शुक्रिया आप। खूब, बड़ी सुंदर गजल आपने पढ़ी नरेंद्र जी, बहुत खूब। काव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंजुलता साहित्य के क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से कार्य कर रही हैं और अनेक साहित्यिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ साथ प्रदेश भर की नहीं बल्कि राष्ट्र भर की साहित्यिक और गैर साहित्यिक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। चंदन भारती के इस शेर के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। जिंदगी में जो समझता है गुनाह आराम को, बस वही आसान कर लेता है मुश्किल काम को, बस वही आसान कर लेता है मुश्किल काम को। नमस्कार दिनेश जी, लीजिए प्रस्तुत है मेरी कविता संकल्प लिया है मैंने। नम्र स्वभाव अच्छा बर्ताव, नम्र स्वभाव अच्छा बर्ताव, सदा रखूंगी सजोकर पास, दुष्ट से जो पड़े पाला, छीन ले मेरा निवाला, दूंगी उसे संत्रास, फटके न आसपास। संकल्प लिया है मैंने, संकल्प लिया है मैंने। अपनों में मिल के रहना, अपनों में मिल के रहना, बच्चों से खुल के कहना, सुकर पथ न छोड़ूं, रूढ़ियों को तोड़ूं, सम्मान सब बड़ों का, वंश की जड़ों का, रखूंगी सदा ध्यान। संकल्प लिया है मैंने, संकल्प लिया है मैंने। खुद पर करूं विश्वास, खुद पर करूं विश्वास, हरदम हो जीवित आस, हाथों की कर्मठता में दिखता रहे कुछ खास, जिंदा दिल हो ईमान, बनूं ना कभी बेईमान। संकल्प लिया है मैंने, संकल्प लिया है मैंने। कलम चलेगी अनवरत, कलम चलेगी अनवरत, जब तक हूँ चिंतनशील, कर्म क्षेत्र में कर्मरत, तन मन रहे तल्लीन, साथ रखूंगी स्वाभिमान, देश की बनूंगी शान। संकल्प लिया है मैंने, संकल्प लिया है मैंने। और अंत में प्रकृति का चिरंतन स्वरूप, रखूंगी शाश्वत संरक्षित अपरूप, दोहन से इसे बचाऊंगी, उर्वर पूज्य बनाऊंगी, सृष्टि में होगी पहचान, बनूंगी मैं ज्यों दीनमान। संकल्प लिया है मैंने, संकल्प लिया है मैंने। मेरी कविता का शीर्षक है याद आता है। याद आता है, याद आता है मुझको मेरे दादाजी का गांव, याद आता है मुझको मेरे दादाजी का गांव, हैंड पंप से पानी पीना, हरे नीम की छांव, याद आता है। आंगन में तुलसी का बिरवा पूजा करती दादी, मानस की मधुरिम चौपाई होले होले गाती, चूल्हे पर सिकती रोटी, हांडी में पकता साग, सिलबट्टे की चटनी खा आता खाने का स्वाद, बाहुन आने से पहले कौवे की काव काव, बाहुन आने से पहले कौवे की काव काव, याद आता है मुझको मेरे दादाजी का गांव, याद आता है। कितने अच्छे दिन थे सचमुच, दिन भर जागा करते थे, चाची छाछ पिलोती थी, हम मक्खन मांगा करते थे, गुल्ली डंडा कंचे कुश्ती खेल खेलते थे अक्सर, गुड़ शक्कर खा भुने चने भी चाबा करते थे दिन भर, हार जीत की परवाह ना थी खूब लगाते दांव, याद आता है
मुझको मेरे दादाजी का गाँव, दादाजी का गाँव। और अंत में, हरे भरे खेतों में जाकर खूब चूकते थे गन्ने, शादी और ब्याह में अक्सर गाती थी लाडो बन्ने। मनिहारा बांका जब कोई चौखट पर आ जाता था, भर भर हाथ चूड़ियां पहने मन पावन हो जाता था। देखता जी मूंछों पर देते रहते थे ताव। याद आता है मुझको मेरे दादाजी का गाँव, दादाजी का गाँव, दादाजी का गाँव, दादाजी का गाँव। धन्यवाद। बहुत खूब बड़ी सुंदर कविताएं आपने सुनाई। हमारे साथ सविता सयाल जी जुड़ी हैं, जो प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी खूब दखल रखती हैं। अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं और विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं में पदाधिकारी रही हैं। अनेक संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। गरिमा अंजुल जी के एक दोहे के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान, तब होगा उत्थान। आदरणीय सविता सयाल जी। साहित्य संसार के मंच को नमन करती हूँ। तो मैं ये आज की औरत को एक संदेश देना चाहती हूँ अपनी इस कविता के माध्यम से। औरत, कभी अपने से भी मुलाकात करो, जानो अपने अस्तित्व को, जानो अपने अस्तित्व को। औरों के अनुसार चली, औरों के अनुसार चली, सबका संबल बनी, फिर क्यों अबला कहलाई, फिर क्यों अबला कहलाई, इसका विश्लेषण आज करो। औरत, कभी अपने से भी मुलाकात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो। रुको थोड़ा, रुको थोड़ा, सोचो जरा, आखिर कौन हो तुम। रुको थोड़ा, सोचो जरा, आखिर कौन हो तुम। केवल भोग्या या त्याग मूर्ति। उठो, पहचानो स्वयं को, खुलकर मन की बात कहो तुम। औरत, अपने से भी मुलाकात करो तुम, औरत अपने से भी मुलाकात करो तुम। आभार। चुपचाप नदी सम बहती हो, चुपचाप नदी सम बहती हो, सहती पर कुछ नहीं कहती हो। परिवार व समाज से, परिवार व समाज से कुछ अपनी अपेक्षाओं की बात करो। औरत, कभी अपने से भी मुलाकात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ये मेरी कविता हमारे सैनिकों को समर्पित है। प्रस्तुत है मेरी कविता वंदन। बूढ़ी माँ की सूनी आंखें थक जाती करते इंतजार, बूढ़ी माँ की सूनी आंखें थक जाती करते इंतजार, दुआ के लिए उठते हाथ भी हो जाते बस निढाल। रख कलेजे पर पत्थर, रख कलेजे पर पत्थर, जो माँ कर देती देश पर अपना प्यारा बेटा न्योछावर। ऐसे सैनिक की माँ का वंदन और करते उनका अभिनंदन। दूसरी ओर देखिए, चूड़ियां सिंदूर पायल व सिंगार, लगते फीके जब साजन उस पार। सुर्ख नयन ले दबाती सिसकियां, जब भारत माँ करे पुकार। ऐसे वीर की पत्नी का वंदन और करते उनका अभिनंदन। पापा दूर तो उदास हो जाते, बिन उनके त्योहार मनाते। याद दबाए मन में उनकी, याद दबाए मन में उनकी, सारा बचपन ऐसे बिताते। ऐसे वीरों के बच्चों का वंदन और करते उनका अभिनंदन। सर्दी गर्मी बारिश लू झेलें, दुश्मन का प्रहार छाती पे ले लें। होली दिवाली अपनों से दूर, होली दिवाली अपनों से दूर, हम सोए नींद चैन की, इसलिए जागने को रहते मजबूर। ऐसे वीर जवानों का वंदन और करते उनका अभिनंदन, और करते उनका अभिनंदन। अंतिम कविता है ये मेरी। दादी माँ बरगद है सिर्फ देना जानती है, पीढ़ी दर पीढ़ी देखती है बढ़ते परिवार को।
आती जाती मौज बहार को। झांकते हैं उसकी झुर्रियों में बीते समय के उतार चढ़ाव, सबको अपना मानती है, दिल की गहराइयों से पहचानती है। सबका दर्द उसका अपना दर्द बन जाता है, तभी तो आज सुनते ही हींग अजवाइन और तेल ले भागती है। सच उसके कांपते हाथों में जादू है, लगता है दर्द दादी की लाठी से डर जाता है, तभी तो तुरंत उड़नछू हो जाता है। कोठरी में उसकी छिपे हैं अनेकों इतिहास, कहानियों से भरे खजाने हैं उसके पास। दादी अपने आप में भरा पूरा विशाल परिवार है, इसीलिए तो सभी को दादी से प्यार है, इसीलिए तो सभी को दादी से प्यार है। धन्यवाद। बड़ी सुंदर कविताएं आदरणीय आपने पढ़ी। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित सभी काव्य शिल्पियों का पुनः धन्यवाद करता हूं। सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि साहित्य की इस धारा को आगे बढ़ाने में मदद करें, अपने साहित्यकार मित्रों तक पहुंचाएं और जयतु भारतम इस YouTube चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करूंगा साहित्य संसार मार्गदर्शक मंडल का, जिसमें शामिल हैं आदरणीय श्री कमलेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर कमलेश मलिक जी और आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र जी। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद।